नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ दिस 18 प्लस 15 1/2 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन माइनस 49 1/2। हमें इनका सम चाहिए। पहले तो हम चेक करते हैं ये कैसी सीरीज है, ठीक है। तो हम चेक करके देखते हैं। इसको मैं पहले सिंपल बना लेती हूँ। 15 1/2 को सिंपल सॉल्व कर देते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 30 प्लस 1 30 1/2 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन माइनस 49 2 78 प्लस 9 98। दिस इज 99/2। ठीक है। अब ये हमारी सीरीज है, इसमें हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम चलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में निकाल के देखती हूँ कितना आया। T2 माइनस T1 इज दिस माइनस 18, 31 माइनस 36/2 दैट इज माइनस 5/2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देखते हैं। 13 माइनस 31/2, 26 minus 31/2 that is again minus 5/2। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये the given series is AP series. Since common difference is same, therefore given series is arithmetic series। ठीक है, ये हमारी arithmetic series हो गई। अगर ये arithmetic series है तो हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम tn वाला फॉर्मूला लगा के n फाइंड आउट करेंगे और फिर आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दोगे। tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस 99/2, a इज 18, n हमें पता नहीं, और कॉमन डिफरेंस है हमारा माइनस 5/2। चलो करो सब लोग सॉल्व और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो कितना आया n। n कितना आया, दिस इज माइनस 99/2 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 माइनस 99 माइनस 36/2 is n minus 1 into minus 5/2। 2 से 2 कैंसिल। अपना अपना सॉल्व करो, फिर चेक करो मुझसे मैच कर रही है कि नहीं वैल्यूज। 135 is n28 आया। आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर किया स्क्रीन पर सॉल्व। n is 28। तो अब आप रिक्वायर्ड सम फाइंड आउट कर सकते हो। रिक्वायर्ड सम इज n/2 a plus l। n is 28/2, a is 18, last term is minus 99/2। इसको सॉल्व करके चेक करो कितना आया। दिस इज 14, 36 माइनस 99/2। दिस इज माइनस 441। तो रिक्वायर्ड सम हमारा कितना आ गया, माइनस 441। क्लियर है सब लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट पहले ये पता होना चाहिए ये एपी सीरीज है या नहीं। फिर फर्स्ट टर्म निकालो, हर क्वेश्चन में ए निकालो, डी निकालो। अगर nth टर्म का ये nth टर्म निकालो, सम ऑफ n टर्म्स का या सम ऑफ n टर्म्स निकालो। बस जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते रहो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी whose nth टर्म इज 5n-1। अब हमें कोई सीरीज नहीं दी हुई, कोई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म नहीं दी हुई। हमें कहा हुआ है nth टर्म क्या है, 5n-1। तो हमें कहा हुआ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इस तरह की सीरीज का n टर्म्स निकालना है तो क्या होगा। तो देखो इजी है, कुछ भी नहीं, देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को। यहाँ पर हम tn दिया हुआ मतलब हमें जनरल टर्म बता रखी है। तो एक बार आप n को 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n को 2 पुट करो, सेकेंड टर्म आ जाएगी। 3 पुट करो, थर्ड टर्म आ जाएगी। बस और करना कुछ भी नहीं। t1 क्या होगा, 5 into 1 minus 1 that is 5 minus 1 is 4। t2 क्या होगा, 5 into 2 minus 1 that is 10 minus 1 9। t3 क्या होगा, 5 into 3 minus 1
15 माइनस 1 दैट इज 14। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, बस 2-3 टर्म्स निकाल ली। अब T1 4 है, T1 4 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 4। D इज द कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 निकाला दैट इज 9 माइनस 4, ये आ गया 5। तो A भी आ गया, D भी आ गया। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into D, n by 2 2 into 4 plus n minus 1 into 5, n by 2 8 plus 5n minus 5, n by 2 3 plus 5n। ये आपका n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स आ गया। Sn is n by 2 3 plus 5n। ठीक है, और हमें क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। हेंस आ गया, हेंस मींस जो हमने सॉल्व किया उसको यूज करके अब फाइंड आउट करो सम ऑफ n टर्म्स क्या है। हमारे पास Sn कितना आ गया, n by 2 3 plus 2n। तो पुट n equals to 20 to find the sum of first 20 terms। S20 कितना आ जाएगा, 20 by 2 3 plus 2 into 20, 10 into 43, this is 430। कुछ गलती की हमने, 5n, सॉरी मैंने यहाँ पर 2n लिख दिया, यहाँ पर 5n था, देखो चेक करो। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पर आपके पास था 3 plus 5n, मैंने गलती से 2 लिख दिया, देखो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। दिस इज 5, दिस इज 5 2s are 10 100, ये आ गया आपके पास 10 times 103, तो ये बन गया 1030। तो हम क्या कहेंगे, जो मैं पूछा था, हेंस सम ऑफ n टर्म्स क्या आया, n by 2 3 plus 5n, और S20 कितना आया 1030। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। तो मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ आपको लगता है कि समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, अब आपको सम ऑफ n टर्म्स ही गिवन है। Sn is 1 by 2 times 3n square plus 7n, sum of n terms आपको गिवन है। Then find its nth term। अच्छा, अब सम दिया हुआ है तो nth term फाइंड आउट करो, तो वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो जरा क्या करेंगे। अगर सम दिया हुआ है तो nth टर्म क्या होगी, इसके लिए एक चीज समझो। देखो अगर हमारे पास, पहले मैं रफ में कुछ समझाती हूँ आपको। सपोज मेरे पास कोई एपी सीरीज है, ये एपी सीरीज है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN ऐसे चल रही है, ठीक है। अब सम ऑफ टू टर्म्स का क्या मतलब है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कर दो, मतलब A1 प्लस A2 कर दो। सम ऑफ S3 का क्या मतलब है, पहली 3 टर्म्स का सम कर दो। S4 का क्या मतलब है, पहली 4 टर्म्स का सम कर दो, यही मतलब होता है ना। अब देखो अगर मुझे कहा जाए कि फाइंड द सेकेंड टर्म, या मुझे कहा जाए फाइंड द थर्ड टर्म, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, S3 माइनस S2 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही देखो अगर मुझे मैं S2 माइनस S1 कर देती हूँ, S1 क्या था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज A1, अगर मैं S2 माइनस S1 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको an फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप Sn माइनस 1 कर सकते हो, n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम। देखो आपके पास एक सीरीज ये थी A1 A2 an माइनस 1 एंड an। Sn का क्या मतलब, इन सारी टर्म्स का सम। Sn माइनस 1 मतलब n माइनस 1 टर्म्स का सम। अगर आपने n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर दिया तो क्या बच गया, an नहीं बच गया, तो ये आपकी nth टर्म आ गई। ठीक है, हम यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे।
ये सब रफ था, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने क्या प्रूव किया, nth टर्म इज Sn माइनस Sn-1। तो देखो आपको Sn गिवन है, अगर आपको Sn गिवन है तो आप Sn-1 फाइंड आउट कर सकते हो। हर जगह n को n-1 से रिप्लेस कर दो। इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल लगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7n माइनस 7 1/2 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7, ये आ गया 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। ये हमारा Sn-1 आ गया। तो अब हमें पता है Tn क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। ये भी आपका एक तरह का फॉर्मूला बन गया कि Tn क्या है आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो Tn क्या आ जाएगा, Sn इज 1/2 टाइम्स 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn-1 इज 1/2 टाइम्स 3n स्क्वायर प्लस n-4। इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 कॉमन निकाल देते हैं। अंदर क्या आ गया, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया। Tn कितना आ गया, 1/2 टाइम्स 6n प्लस 4, ऊपर से 2 कॉमन निकाला 3n प्लस 2। ये हमारी nth टर्म आ गई। हमें पहले कहा था फाइंड इट्स nth टर्म, उसके बाद कहा हुआ है राइट इट्स 20th टर्म। तो पुट n इक्वल्स टू 20। तो t20 कितना आ गया, 3 इंटू 20 प्लस 2 दैट इज 60 प्लस 2 दैट इज 62। तो हम क्या कह देंगे, हेंस Tn is 3n plus 2 and T20 is 62। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक ही क्वेश्चन को, एक ही फॉर्मूला को कितने वे में पूछा हुआ है। देखो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सब क्वेश्चंस डिफरेंट है, ठीक है, फॉर्मूला एक ही लगा सबने, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स का ही फॉर्मूला लगा, लेकिन आपको थोड़ा समझ के करना है कि क्वेश्चन को कैसे वो मोल्ड करके देता है। एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। समझो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एक हमें एपी सीरीज दी हुई है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी सीरीज है। इसकी कितनी टर्म्स को हम ऐड करें कि आंसर 120 आए। ये हमें एपी सीरीज गिवन है, तो मैंने लिख दिया दिस इज द गिवन एपी सीरीज। अगर ये एपी है इसका मतलब यहाँ से हम फर्स्ट टर्म कह सकते हैं 3 और कॉमन डिफरेंस इज 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब हमें सम दिया हुआ 120, इसका मतलब हमें Sn गिवन है 120। Sn इज 120, Sn 120 है, इसका मतलब अब हमें कहा हुआ कितनी टर्म्स का सम किया हमने, तो हमें n फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर Sn गिवन है और आपको n फाइंड आउट करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू डाल देते हैं, Sn इज 120 इक्वल्स टू n/2 कॉमन डिफरेंस इज 2 कॉमन निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी बन जाए। 3 प्लस n-1, 2 से 2 कैंसिल, 120 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 प्लस n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। देखो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है। इसमें से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने सॉल्व कर दिया, n कॉमन निकाला, यहाँ से 10 कॉमन निकाला,
n+12 कॉमन निकाला, अंदर बच गया n-10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कितना आ गया, n is -12 एंड 10। अब देखो n-12, अब जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, हम ये तो नहीं कहते ना ये -1 टर्म है, ये -2 टर्म है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो टर्म्स नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। तो ये हम नेगेटिव वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम कह देंगे सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव therefore n is equals to 10, हम n को 10 ले लेंगे, therefore required number of terms is 10। इसका मतलब हमने 10 टर्म्स का सम किया था तो हमारे पास 120 आया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज पूछी है उसने, एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर क्यों आया, पहले तो देखते हैं डबल आंसर कहाँ आया, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पिछला क्वेश्चन है सारा 17, 15, 13, 11 एंड सो ऑन। दिस इज गिवन एपी सीरीज। तो यहाँ पर a कितना है, a 17 और d कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज -2। हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 72, तो हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यूज डाल देते हैं। Sn इज 72, n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंसेस -2, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचा 17 माइनस n+1, 2 से 2 कैंसिल, 72 इक्वल्स टू n टाइम्स 18 माइनस n, इसको खोल लेते हैं, ये बन गया n² माइनस 18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारी n² माइनस 18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ट्राई करते हैं, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 72 आए और प्लस या माइनस करके 18 आए। हम 12n और 6n ले सकते हैं, देखो इनको मल्टीप्लाई करके 72 आ रहा है। अब साइन कैसा लें, दोनों पे माइनस, n कॉमन निकाला n-12 -6 कॉमन निकाला n-12, n-12 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा n-6। तो यहाँ से n क्या आ गया, n is 6 and 12। अब देखो n नेगेटिव भी नहीं आ रहा, पिछले क्वेश्चन में तो n नेगेटिव आ गया था, लेकिन यहाँ n नेगेटिव नहीं आ रहा है, n की 2 वैल्यूज आ रही हैं। इसका क्या मतलब हो गया, सम ऑफ 6 टर्म्स भी 72 है और सम ऑफ 12 टर्म्स भी 72 है। दिस इंप्लाइज सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स is equals to sum of first 12 terms and they both are equals to 72। क्या ऐसा पॉसिबल है, 6 टर्म्स का सम भी 72 है और 12 टर्म्स का सम भी 72 है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमारी एपी सीरीज क्या है, ये इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे कम कम होते जा रहे हैं। तो आगे कहीं जाकर कुछ नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी। अगर वो नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टर्म्स का सम और कुछ ज्यादा टर्म्स का सम सेम आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिकॉज द गिवन एपी सीरीज इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ द टर्म्स माइट कैंसिल आउट। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स जो है वो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स के इक्वल हो सकता है। समझ आया आपको क्वेश्चन? हम क्या कहेंगे
डबल आंसर क्यों आया? क्योंकि द गिवन एपी सीरीज इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सम ऑफ द टर्म्स माइट कैंसिल आउट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 एंड सो ऑन should be taken so that their sum is 152, 513। कितनी टर्म्स लें कि उनका सम 513 आए? एक्सप्लेन द डबल आंसर। सेम क्वेश्चन है, आप अपने आप ट्राई करेंगे, आप नोट कर लीजिए।